हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? 10,000 वुल्फ के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि लेटेस्ट एपिसोड आपको सबसे पहले इसी चैनल पे देखने को मिले। अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम गुआन को देखते हैं, जिसको वहाँ पे वो ड्रैगन गॉड पोजेस कर रहा था, जिसको देख के उसका ग्रैंडसन जाने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं लिन पैंग उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, अगर तुम्हें यहाँ पे और भी ज्यादा लंबा जीना है तो इसके नजदीक मत जाओ अभी के लिए। हम देखते हैं प्रिंसेस की फॉलोअर कहने लगती है, आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, जिसको सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन पैंग कहने लगता है, ये सब कुछ एक स्कैम है। इनहेरिटेंस के झूठे नाम पे ये ड्रैगन गॉड दूसरों को इस जगह पे बुलाता है ताकि ये अपने लिए एक सुइटेबल बॉडी को ढूंढ पाए। लिन पैंग की बातें सुन के दूसरी तरफ प्रिंसेस कहने लगते हैं, सीनियर क्या आपको पहले से पता था? हम देखते वहाँ पे लिन पैंग कहने लगते हैं, हाँ, इससे पहले हम यहाँ पे एक दूसरे ड्रैगन गॉड के सोल से मिले हुए हैं। मैंने सोचा नहीं था ये ड्रैगन गॉड अपने सोल को दो हिस्सों में बांटेगा और एक सोल को इस जगह पे रखेगा और दूसरे सोल को उस जगह पे जहाँ पे हम इससे मिले थे, और ये बस यहाँ पे दूसरे के बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वो फिर से रीबर्थ हो पाए। अब उसकी बातें सुन के सब लोग वहाँ पे शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं ड्रैगन गॉड के सोल ने वहाँ पे दुआन को अपने कंट्रोल में पूरी तरीके से कर लिया था, मतलब कि दुआन उसके कंट्रोल में हो गया था, वो पूरी तरीके से पोजेस हो गया था। जिसके बाद में हम देखते दुआन की एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, इवन की उसके तो पीछे से पर भी निकल आए थे जैसे कि ड्रैगन्स के निकलते हैं। और यहाँ पे ड्रैगन गॉड के सोल ने उसके बॉडी के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल बना लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे दुआन कुछ नहीं कर पाता। अब हम देखते वहाँ पे ड्रैगन गॉड जो कि दुआन के बॉडी के अंदर था, वो पूरी तरीके से उसके साथ में मर्ज हो गया था, जिसकी वजह से दुआन की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अब हम देखते दुआन जैसे अपने पीछे देखता है, वहाँ पे ट्रू गॉड का पपेट नहीं होता, जिसको देख के वो शॉक हो जाता है। वो कहने लगता है, आखिरकार ट्रू गॉड का पपेट गया तो गया कहाँ पे? और वो अपने आगे जैसे लिन फैंग को देखता है, वो बहुत ज्यादा डर गया था। और हम देखते वो वहां से भागने की कोशिश करता है, बट लिन फैंग कहने लगा था, भला मैं तुम्हें ऐसे कैसे भागने दे सकता हूँ, मुझे भूल गए क्या? अब हम देखते वहाँ पे दुआन भाग रहा था, लिन फैंग दूसरी तरफ उसके ऊपर अपने एक डिमोनिक गॉड लेवल के फॉर्मेशन का यूज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इम्प्योर सोल को पूरी तरीके से रिफाइन किया जाता है। उस फॉर्मेशन के अंदर दुआन पूरी तरीके से अटक गया था और वो वहाँ पे हिल भी नहीं पा रहा था। वो कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें ये फॉर्मेशन कहाँ से आया? क्योंकि ये तो इवन की गॉड भी नहीं कर सकते, ये तो बहुत ही ज्यादा रियर माना जाता है और ये यहाँ पे डीमन डोमेन का एक टेक्निक है। तो आखिरकार एक डीमनिक टेक्निक तुम्हें क्या से आ गया? हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, ये सारे मामूली टेक्निक है, ये तो मुझे आना ही था। और हम देखते हैं लिन फैंग की तरफ दुआन देख रहा था, एकदम से वो डर गया था क्योंकि यहाँ पे लिन फैंग के पास में दो डीमनिक धर्माक आया था। उसको देख के वो एकदम से शॉक हो गया था। वो कहने लगता है, ये धर्माक आया तो एक टाइम में डीमन गॉड थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे, मतलब कि इस बच्चे के पास में दो भी धर्माक आया है, जो स्पिरिट है वो तो किसी एंशियंट डीमन गॉड का लग रहा है। हम देखते वहाँ पे दुआन उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में पूरी तरीके से अटक गया था, जहाँ पे उसके हाथों को पैरों को जंजीरों से बांधा हुआ था। और हाँ, मैं तो दूसरी बात बताना भूल गया, जो वहाँ पे गॉड लेवल का पपेट था उसको लिन फैंग ने ले लिया था जब वहाँ पे दुआन उसके कंट्रोल में हो रहा था। अब हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग अपने असुरा स्पिरिट को बाहर निकालता है और उसकी हेल्प से हम देखते वो वहाँ पे उस ड्रैगन गॉड के सोल को रिफाइन कर रहा था, जो कि दुआन के बॉडी के अंदर था। वो सोल कहने लगता है, प्लीज मुझे जाने दो, ऐसे मुझे रिफाइन मत करो। बट हम देखते वहाँ पे लिन फैंग को तो फर्क नहीं पड़ता, उसे तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना था, जिसकी वजह से वो उसकी एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगता है। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन भी बाहर आ गए थे और वो भी वहाँ पे उसे एब्जॉर्ब करने ही वाले थे। बट हम देखते लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर इसको मुझे एब्जॉर्ब करने दो, अगर मैं इसको करूंगा तो मैं अच्छी तरीके से ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा, और वैसे भी ये ड्रैगन सोल मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा मेरे ब्रेक थ्रू करने में। उसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे थंडर ड्रैगन एकदम से अपना
मूड ही चेंज कर लेता है। वो कहने लगता है किसने कहा मैं इसे एब्जॉर्ब करने वाला था, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, तुम्हें गार्ड करने के लिए आया था बाहर, इसको तो तुम ही एब्जॉर्ब करो, मैं नहीं एब्जॉर्ब करने वाला। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन इधर उधर देख रहा था। दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग ने उस ड्रैगन गॉड के सेकंड सोल को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से हम देखते दुआन नीचे गिर जाता है, मतलब कि उसके बॉडी के अंदर से ड्रैगन सोल हट गया था, जिसकी वजह से वो गिर जाता है और उसका ग्रैंडसन और उसके एल्डर जाके उसे पकड़ लेते। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते लिन फेंग आगे जाने लगता है, जहाँ पे रोंग रोंग आगे आते हुए कहने लगते सीनियर आपको कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने यहाँ पे एक ट्रू गॉड लेवल के पपेट को अपना बना लिया। वहीं पे दूसरी तरफ भी चूनिंग भी कहने लगती है सच में सीनियर लिन फेंग तो बहुत ही ज्यादा ऑसम है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हमने कभी सोचा नहीं था वो इतने ज्यादा पावरफुल होंगे। इवन कि उन्होंने तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से ड्रैगन गॉड को भी एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब कि ड्रैगन गॉड को भी हरा दिया। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे न्यू मून फॉक्स क्लैन की वो एंसेस्टर वो लीडर भी कहने लगते सच में क्विंग पिंग क्लैन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि उनके पास में ऐसा लिन फेंग है। और हम देखते वो वहाँ पे सिंगलियान की तरफ देखते हुए कहने लगते तुम्हें यहाँ पे थर्ड प्रिंस के बहुत ही ज्यादा क्लोज होना है फ्यूचर में। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंगलियान कहने लगती है जैसा आपको एंसेस्टर वही पे ये सब बातें सुन के वहाँ पे साउटियान बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और हम देखते वो अपने वहाँ पे बालों को मिलाने लगता है, ऐसे हीरो बनने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अब यहाँ पे एक लड़की उसे लाइन मारने वाली है। और हम देखते वो खुश होने लगता है। दूसरी तरफ वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे थंडर ट्राइबुलेशन मतलब कि हेवन से पनिशमेंट एक ट्राइबुलेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट होने लगता है, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे दुआन का ग्रैंडसन अपने ग्रैंडपा को लेकर जाने लगता है। और हम देखते वहाँ पे न्यू मून फॉक्स क्लैन की एंसेस्टर भी कहने लगती है सबसे पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि ये जगह अभी के लिए सिक्योर नहीं है। और हम देखते वो लोग जाने लगे थे। दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग प्रिंसेस और वहाँ पे उस क्विंगलिंग ट्राइब के लोगों को मतलब कि उन लोगों को कहने लगता है तुम लोग भी जाओ, मैं इससे निपटता हूँ। और हम देखते वो लोग भी वहां से जाने लगे थे। दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग उस थंडर ट्राइबुलेशन के नीचे होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता भले यहाँ पे आज पनिशमेंट गॉड ही क्यों ना आ जाए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ वहाँ पे दुआन का ग्रैंडसन और एल्डर उसे पकड़ के जा रहे थे, बट उनके आगे वहाँ पे क्विंगलिंग ट्राइब न्यू मून फॉक्स क्लैन के लोग आ गए थे। और उनको देखते हुए उनका ग्रैंडसन कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे ड्रैगन क्लैन के लोगों के आगे ऐसे आके रोकने की। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे न्यू मून फॉक्स क्लैन के एंसेस्टर वो लीडर कहने लगते अगर आज यहाँ पे मास्टर लिन फैंग नहीं होते तो तुम्हारा यहाँ पे ग्रैंडपा हमें कब का खत्म कर चुका होता। और वैसे भी इन सब की भरपाई तो तुम लोगों को करनी होगी, और तुम लोगों के पास में जो भी वर्चुअल गॉड लेवल के पपेट्स हैं वो हमारे हवाले कर दो। उसकी बातें सुन के दुआन के एल्डर्स कहने लगते नहीं करेंगे, तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे छीन भी पाओगे? हम यहाँ पे 3 लोग हैं जो कि वर्चुअल गॉड रिलम के 4th लेवल से ऊपर के हैं, और तुम लोग बस यहाँ पे 3 हो वर्चुअल गॉड रिलम के, और तुम लोग हमें रोक पाओगे? उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे चूनिंग कहने लगती है आप लोग चिंता मत करो, हम तीनों मिलके इन्हें हराते। और याद रखना हम सारे पपेट्स वर्चुअल गॉड रिलम के जितने भी है उनको इक्वली डिवाइड कर लेंगे, मतलब कि बराबर बांट लेंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं चूनिंग अपने पाव का यूज करते हुए उन तीनों को एक इल्यूजन में फंसा देती है। और हम देखते हैं वहाँ पे दुआन का ग्रैंडसन और वो दोनों एल्डर चूनिंग के इल्यूजन के अंदर फंस गए थे। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ पे चूनिंग उनके ऊपर अटैक करती है, जिसको देख के दूसरी तरफ भी रोंग रोंग अपने स्पिरिचुअल सोर्स से उनके ऊपर अटैक करती है। अब हम देखते वो दोनों अटैक डायरेक्टली उन लोगों को लगने वाला था, बट तभी वहाँ पे उन दोनों में से एक एल्डर अपने होश में आ जाता है और वो अपने थंडर पावर का यूज करते हुए उन सबके अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे चूनिंग और रोंग रोंग भी थोड़ी बहुत इंजर्ड हो गई थी। दूसरी तरफ ये सब कुछ देख के वहाँ पे दुआन के ग्रैंडसन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हम देखते हैं उनमें से एक एल्डर कहने लगता है यंग मास्टर आखिरकार आप यहाँ पे कर क्या रहे हो? आप जल्दी से उन वर्चुअल गॉड रिलम के पपेट्स को बाहर निकालिए और इनके ऊपर अटैक करके इन्हें खत्म करिए। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे दुआन का ग्रैंडसन अपने वर्चुअल गॉड रिलम के पपेट को बाहर निकालता है, जिनकी एनर्जी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई था, जिसको देख के वो लोग कहने लगते हैं इनमें से एक पपेट यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम के 7th लेयर का है और दूसरा यहाँ पे 6th लेयर का।
अगर हम डायरेक्टली इनके साथ में फाइट करेंगे तो मुझे नहीं लगता हम यहाँ पे लड़ भी पाएंगे या जीत भी पाएंगे। फिर भी हम इतनी जल्दी से हार नहीं मानने वाले, सब लोग मिलके अटैक करो। अब हम देखते हैं वहां पे चूनिंग अपने स्पिरिचुअल फॉर्म से अटैक करती है आगे की तरफ, जिसको देख के दूसरी तरफ वहां पे न्यू मून फॉक्स क्लैन के एंसेस्टर भी अपने उसी डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए अटैक करती है, जिसको वहां पे उन्हें मिला था। दूसरी तरफ वहां पे रोंग रोंग भी अपने स्पिरिचुअल सोर्ड से अटैक करती है। अब उन सबके अटैक को देख के दूसरी तरफ वहां पे ड्रैगन क्लैन का वो एल्डर कहने लगता है, सच में तुम्हारे पास में थोड़ी बहुत पोटेंशियल तो है, थोड़ा बहुत तुम लोगों को आर्टिफैक्ट तो मिला, बट तुम लोग भूल गए कि आखिरकार तुम लोग किसके खिलाफ यहाँ पे लड़ रहे हो। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने एंसेस्टर के स्पिरिचुअल ड्रैगन का यूज करता है, जो डायरेक्टली जाके चूनिंग के स्पिरिचुअल फॉर्म को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। और हम देखते वहां पे चूनिंग बहुत ज्यादा इंजर्ड होती हुई पीछे हो गई थी, जिसको कि वहां पे रोंग रोंग संभालने लगती है। चूनिंग कहने लगती है, सोचा नहीं था इनके पास में इतना ज्यादा पावरफुल इनहेरिटेंस होगा। वैसे भी ड्रैगन क्लैन के पास में ड्रैगन की ब्लड लाइन होता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं पहले से ही। और वैसे भी अभी इसने यहाँ पे जिसका यूज किया, जिस स्पिरिट का, वो वर्चुअल गॉड रिलम के 7th या 8th लेयर का होगा। अब इन सब के बारे में सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगलियान कहने लगते, तो फिर आखिरकार अब हम इसके साथ में कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ उनके क्लैन का व्हाइट बालू वाला लड़का कहने लगता है, ऐसा लग रहा है हमें यहाँ से भागना चाहिए, निकलना चाहिए, क्योंकि हम इनके साथ में नहीं जीत सकते। उन सबकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे प्रिंसेस कहने लगते हैं, आखिरकार हम यहाँ पे क्यों टेंशन ले रहे हैं, हमें बस इन्हें रोक के रखना है। जब तक यहाँ पे सीनियर लिन फैंग नहीं आ जाते, हम सबको इन्हें रोक के रखना होगा तब तक, क्योंकि एक बार सीनियर आ गए तो ये लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे हमारे आगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग को, जिसकी वहाँ पे स्पिरिचुअल बॉडी पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लेती है, और उसका स्पिरिचुअल बॉडी मतलब कि उसका जो फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी था वो वहाँ पे ट्रू गॉड के लेवल में पहुंच जाता है, जिसको देख के साउटियान कहने लगता है, मास्टर आपका सोल तो यहाँ पे ट्रू गॉड रिलम में पहुंच गया, कंग्रेचुलेशन। उसकी बातें सुन के वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, ये सब तो ठीक है, भले ही मेरी सोल यहाँ पे ट्रू गॉड के रिलम में पहुंच गया, बट मेरी स्ट्रेंथ अभी भी जो मेरी बॉडी है वो यहाँ पे ट्रू गॉड लेवल पे नहीं पहुंचा है। मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा के ट्रू गॉड के रिलम में पहुंचा सकूं। उसकी बातें सुनकर साउटियान कहने लगता है, मास्टर आप चिंता मत करो, वैसे भी आपके आगे तो यहाँ पे कोई भी टिक नहीं पाएगा। अगर कोई आपके आगे फाइट करने के लिए भी आएगा वो तभी के तभी हार जाएगा। और आप चिंता मत करो, मैं जब वापस घर चला जाऊंगा तो मैं वहाँ पे पूछूंगा अपने ग्रैंड पास से, दूसरे लोगों से, क्या पता उन्हें कुछ पता हो, कुछ मिल जाए जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए और आपका ब्रेक थ्रू हो। उसकी ये सब कुछ बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है, क्या तुम घर जाना चाहते हो? पहले तो तुम कह रहे थे मैं तो घर नहीं जाऊंगा कुछ भी हो जाए। उसकी बातें सुन के वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, ऐसी बात नहीं मास्टर, बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया, इतने सालों से मैं अपने घर वापस नहीं गया, तो मुझे बस देखना है वहाँ का क्या सा हाल चाल है। अब उसकी बातें सुन के लिन फैंग कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे घर जरूर चलूंगा, तुम चिंता मत करो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे पोर्टल को पूरी तरीके से ओपन करता है और वो अंदर जाने लगता है, जिसको देख के साउटियान कहने लगता है, मास्टर अगर आप मेरे साथ में चलोगे तो मुझे किसी का डर नहीं, अगर कोई भी मुझसे पंगे भी लेगा तो आराम से आप हैंडल कर लोगे। इतना कहते हुए वो वहाँ पे खुश होते हुए उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम का वो पपेट चूनिंग उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था, जिसको देख के चूनिंग अपने फैंटम फॉक्स क्लैन के एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए उन सबको वहाँ पे इल्यूजन में डालने लगती है, जिसकी वजह से वर्चुअल गॉड रिलम का पपेट भी कुछ टाइम के लिए शांत हो गया था। बट हम देखते ज्यादा टाइम तक ये चलने वाला नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का वो एल्डर अपने पाव का यूज करते हुए, अपने एंसेस्ट्रल स्पिरिट का यूज करते हुए उस इल्यूजन को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते वो वर्चुअल गॉड रिलम वाला पपेट भी आजाद हो गया था। और हम देखते वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, बट वहाँ पे एंसेस्टर रोंग रोंग अपने पाव का यूज करते हुए उसे कैद करती है और वो उसे दूर कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे दूसरा वर्चुअल गॉड रिलम का पपेट भी अटैक करता है, बट वहाँ पे न्यू मून फॉक्स क्लैन की वो ग्रेट एंसेस्टर अपने पाव का यूज करते हुए उसे कैद कर देती है, मतलब कि उसे जंजीरों में बंद करने लगती है, जिसको देख के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का वो एल्डर अपने पाव का यूज करते हुए उसे आजाद करवा देता है। और हम देखते वो सब मिलके वहाँ पे अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे, और वो लोग वहाँ पे अपने एनर्जी को बहुत ही ज्यादा गैदर करते हुए वहाँ पे उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। और हम देखते हैं अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसको देख के दूसरे लोग वहाँ पे मतलब
क्योंकि कुंगलिंग ट्राइब के लोग वहाँ पे एंसेस्टर बोल के चिल्लाते हैं। हम देखते वो अटैक उनके एंसेस्टर के ऊपर हो पाता उससे पहले वहाँ पे लिन फैंग आ जाता है, जिसने उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया था उनके अटैक को। और हम देखते वो अटैक वहाँ पे टकराने की वजह से बहुत ही ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएट होने लगा था। और हम देखते वहाँ पे लिन फैंग को देख के वो सब लोग शॉक हो गए थे। लिन फैंग भी अपने पाव को रिलीज करने लगता है और हम देखते उसके पाव के प्रेशर की वजह से वर्सी और गोवरिलम के पपेट दूर होने लगते हैं। और हम देखते वो एल्डर्स भी हो गए थे, सब लोग हो गए थे। और वहाँ पे लिन फैंग को अपने आगे देख के ड्रैगन क्लैन का वो एल्डर कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा इतनी आसानी से ट्राइबुलेशन को कंप्लीट करके कैसे आ गया। लिन फैंग को तो और भी ज्यादा टाइम लगने वाला था, क्योंकि एक ट्राइबुलेशन को खत्म इतनी जल्दी कैसे किया जा सकता है भला, बहुत ही टाइम लगता है उसमें तो। और हम देखते वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे, जिसको देख के वहाँ पे दोनों एल्डर इशारे करते हुए डुआन और उसके ग्रैंडसन को जल्दी से पकड़ के वहाँ से भागने लगते हैं, जिसको देख के लिन फैंग कहने लगता है अब तुम लोग यहाँ से भाग रहे हो और तुम लोगों को लगता है तुम लोग मेरे अनुमति के बिना यहाँ से भाग भी सकते हो, मेरे इच्छा के बिना तुम लोग यहाँ से कहीं पे भी नहीं जा सकते। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग बहुत ही ज्यादा स्पीड में उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देख के डुआन का ग्रैंडसन कहने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा स्पीड में आ रहा है। हम देखते वहाँ पे लिन फैंग अपने थंडर पाव का यूज करते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है।